नमस्कार दोस्तों, मैं राज नेक्स्ट लेवल थिंकिंग से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल थिंकिंग पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम अपने रिलेशनशिप को हम अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज हम उन गलतियों को किस तरीके से सुधार करके अपने लाइफ को अपने लव रिलेशनशिप को किस तरीके से इतना खूबसूरत और बहुत प्यारा बना सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला गलती जो हमारा है कि वो है कि हम किसी भी इंसान से, जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ में हम रिलेशनशिप में, उस बंदे से हम बहुत ज़्यादा लगाव रख लेते हैं, मतलब बहुत लगाव कर लेते हैं। और ये लगाव जो है ना, हमें एक उम्मीद की तरफ लेके जाता है ना, कि हमें एक उम्मीद की तरफ लेके जाता है। जब हम किसी इंसान से बहुत सारा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो वो लगाव हमें एक उम्मीद की तरफ लेके जाता है। और जब वो उम्मीद हमारा पूरा नहीं होता है तो खेल यहीं से शुरू होता है भैया। जब वो हमारा उम्मीद पूरा नहीं होता तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत हर्ट होता है। जब आप किसी से कुछ उम्मीद रखोगे और वो आपका उम्मीद पूरा नहीं होगा तो आपको हर्ट ही होने वाला है। तो इसका कारण क्या हुआ कि आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव मत रखो। बस मेरे कहने का मतलब यह है कि उतना ही रखो जितना एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। अगर उम्मीद करना है तो खुद से करो ना, दूसरों से उम्मीद करके क्या फ़ायदा। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखने का है। एकदम रिलेशनशिप को थोड़ा लाइटली लेने का है। उसमें कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, बुरा हो रहा है तो भी ठीक है, कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। जब आप उसको ज़्यादा थोड़ा लाइटली लेके रखो, जब आप इस तरीके से, और आपको इतना मिच्योर हो जाना है ना, मतलब इतना मिच्योर हो जाना कि वो बंदा आपके साथ रहना चाहता है रहे, नहीं रहना चाहता है मत रहे, आपसे बात करना चाहता है करे, नहीं बात करना चाहता मत करे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हो तो फिर ऐसे बंदों को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। यकीन मारो, आपको लग रहा होगा ये क्या बड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप यकीन मानो, आप ऐसा इस तरीके का एटीट्यूड अपने अंदर ला के देखो कि सामने वाला बंदे को, मतलब आप गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो उससे प्यार करने की कि तू मुझे प्यार कर, ये कर, वो कर, मतलब ऐसे गिड़गिड़ाओ मत, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे टाइम क्यों नहीं दे। ऐसे टाइम पे मतलब कुछ भी फोकस मत करो। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा तो आप अपने काम पे ध्यान दो। क्या? आप अपने काम पे ध्यान दो। अगर वो आदमी आपको नहीं बात कर रहा है तो आप अपने काम पर ध्यान दो। जब आप अपने काम पर ध्यान दोगे तो इससे क्या होगा, अगर आप लाइफ में सक्सेस होते हो तो ऐसे बहुत सारी खुशी आपको मिल सकती है लाइफ में आगे चलकर। क्योंकि आज की डेट में जो सक्सेसफुल है वही सक्सेसफुल है, आप समझ सकते हो। 99% ऐसा होता है। अगर कोई बंदा किसी को कितना भी दिल से प्यार करता है, कोई भी इंसान किसी को कितना दिल से प्यार करता है, ठीक है, कुछ टाइम तक चलेगा, बट एक समय ऐसा आएगा वो इंसान, सामने वाला बोलेगा यार तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम कर क्या रहे हो, प्यार से केवल ज़िंदगी नहीं चलती है। तो मेरे भाई, सबसे पहला काम ये करना है कि रिलेशनशिप में अगर आप हो तो भी आपको अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए अपना काम, अपना वर्क, जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपके सपनों को डिसाइड करता है, कि मतलब आपका गोल, आपके गोल के तरफ आपको लेके जाता है। तो उस पर काम करना है आपको। जब आप उस पर काम करोगे ना तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। आप अपने काम के पीछे भागो, आप अपने आप पे काम करो, दुनिया आपके पीछे भागेगी, ये मेरी गारंटी है। जब आप अपने काम को करोगे बिना कुछ बताए किसी को, बिना कुछ करे, और कुछ बोलना नहीं है किसी को, कुछ भी बोलना नहीं है। अगर कुछ करके दिखाना है तो सिर्फ करके दिखाना है, बोलना नहीं है, केवल करके दिखाना शांति से। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो एक ना एक दिन वो जो है ना, आपका जो काम आप कर रहे हो वो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। तो किसी को बोलना नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटना है, शांति से काम करने का है। कहने का मतलब ये है कि सबसे प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आपका वर्क, आपका सपना, आपका ड्रीम। आप उसके पीछे काम करोगे तो यकीन मानो रिलेशनशिप में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, और आपको फर्क नहीं पड़ेगा वो बंदा आपके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और उस बंदे को बोल देना, देखो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो बस तुम मुझे धोखा मत देना, इतना उसको बोल के क्लियरली रखो। बाकी तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिससे बात करना है वहाँ बात करो, मुझे डाउट नहीं, तुम पर फुल आज़ादी है। मतलब आपको मैं फुल आज़ादी दे रहा हूँ, मतलब पूरा एकदम आप आज़ाद हो, मेरी तरफ से पूरा आज़ाद हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। जब मेरा टाइम आएगा, मुझे भी किसी से बात करना रहता है, कुछ और काम रहता है, मेरा भी कुछ काम रहता है, तो आपको मुझ पर भी डाउट नहीं करना है। और मैं अगर आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ तो ये नहीं मैं बोलना है कि तुम कहाँ पे बिजी हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, बात नहीं करो, ऐसा आपको भी नहीं करना है। जब आप इस तरीके से बात करते हो तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में चला जाता है, यार ये बंदा तो बहुत अलग ही टाइप का है, मतलब बहुत अलग है। तो वो बंदा आपसे, आपको छोड़कर कभी जाएगा नहीं, और आपको धोखा भी देने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। वो सोचेगा यार इसको धोखा देके क्या फ़ायदा, या आप इसको हर्ट करके क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर वो आपको बाई चांस कभी धोखा देता भी है तो उसके मन में यकीन मानो बहुत सारे डर रहेंगे, और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इस तरीके से हो जाओ। लेकिन अगर आप उसके पीछे गिड़गिड़ाने लगे तो आपको धोखा भी देगा और आपको पता भी नहीं चलने देगा, आपको एहसास भी नहीं होने देगा।
कि वो आदमी आपको धोखा दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को इस तरीके से बना लेते हो, ये एटीट्यूड अपने अंदर जनरेट कर लेते हो, तो वो बंदा आपको ना कभी भी धोखे में नहीं रख पाएगा। आज नहीं तो कल तुरंत तुम्हें पता चलेगा, 1-2 दिन में। और जब आपको पता चला तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर आप ऐसे बंदे हो तो डायरेक्ट उसको छोड़ ही दोगे, ब्रेकअप होएगा। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि पहले क्या था, मेरा टाइम कितना नुकसान हो रहा था। तो फिर आप और अपने काम को कर पाओगे, और अच्छे तरीके से कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे कि इसने मेरे को ऐसा किया तो अभी मैं और काम करूँगा। मतलब आपके अंदर एक जुनून आएगा। तो ब्रेकअप होना भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छा है, ब्रेकअप होना ही चाहिए। अगर हो गया है तो अच्छा, अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो ठीक है। और अगर ब्रेकअप हो गया है, आप किसी को दिल से प्यार कर रहे थे और आपने कोई गलती नहीं की और ब्रेकअप हो गया है, तो कुछ टाइम के लिए तो आपको बहुत बुरा लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन मतलब लगेगा थोड़ा अंदर से। लेकिन खुद को वो टाइम पे कंट्रोल करना, गिड़गिड़ाना नहीं, रोना नहीं है। अगर आपने रो दिया, गिड़गिड़ा दिया, तो यहीं से वो लोग आपको हैंडल करना चालू कर देंगे, आपका कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा। सामने से कॉल भी आता है, अगर एक बार आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कॉल नहीं रिसीव करना, कुछ नहीं, उसके सब कुछ कॉल मैसेजेस फोटोज जो कुछ भी है सब कुछ डिलीट कर देना है, कुछ भी नहीं रखना है। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब तकलीफ होगा, लेकिन आपके अंदर जो जुनून आएगा, एक आग पैदा होगी, एक अंदर से आवाज़ आएगा ना, वो ये होगा कि मुझे अपने सपनों को अब पूरा करना, मुझे ये सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, मैंने ये सब करके देख लिया, अभी इसमें कुछ भी नहीं रखा है और मैं अब ये कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा आपको अंदर से आएगा और आप अपने काम को बहुत बेटर कर पाओगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और अगर अगली बार कोई आपके रिलेशनशिप में आता है ना, तो जो थोड़ा बहुत गलतियां थी ना, वो भी गलती आप किसी को आने नहीं दोगे। इस तरीके से बन जाओगे ना, फिर देखो वहीं से खेल शुरुआत होता है। फिर आपके पीछे ना, मतलब जब आप अपने आप पे काम करने लग जाओगे, क्योंकि आपका दिल ही नहीं करेगा कि किसी और को अपनी लाइफ में लेके आओ, तो फिर आप अपने काम पे केवल फोकस करोगे। जब अपने आप काम पर फोकस करोगे ना, तो फिर बहुत लोग आपके पीछे भागेंगे। तो सब मेरे कहने का मतलब यही है, अगर एक बार मैं आपको समराइज करा दूं, कहने का मतलब ये है कि रिलेशन ज़्यादा लगे रखने का है किसी सामने वाले बंदे से। दूसरा नंबर, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। और तीसरा ये है को आज़ाद छोड़ देना, कभी भी डाउट नहीं करना है। और अपना चौथा नंबर ये है कि अपने काम पर फोकस करो। आपका प्रायोरिटी, सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेरा काम ही मेरे लिए सच है। अपने काम को करो, फिर वो बंदा आपके पीछे जरूर ही आएगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा कभी भी। इतना तो आप म्यूच्योर आपको बना ही सकते हो। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो यकीन मानो कहीं ना कहीं वो बंदा आपको हमेशा हैंडल करता रहेगा और आपको तकलीफ होती रहेगी। और जिस दिन आपने इतना अपने आप को डेवलप कर लिया, इतना अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया, खुद को इतना बदल लिया, अगर बदले हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बदले तो आपको जरूरी है ये सब करना। अगर आप एक रिलेशनशिप में रो रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना, बात अपने अंदर आप जनरेट कर लो, आप हमेशा खुश रहोगे।